तो हम स्टार्ट करते हैं कोड करना। C++ का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लेवल पेयर एक क्लास ली थी और ये ऑलरेडी हमको दिया गया था, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक पेरेंट नोड होगा और एक लेफ्ट बाउंड और राइट बाउंड, ये रेंज दी गई होगी, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर भी होगा हमारे पास जो सारी वैल्यू सेट कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना हमको, देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम IDX लेने वाले हैं, ठीक है, और एक एक करके आइटरेट करना है हमको, ठीक है, और हम एक क्यू भी लेने वाले हैं। तो चलिए इन दोनों को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले int IDX इक्वल टू 0, और क्या करना हमको, एक क्यू क्रिएट करनी है। क्यू किस टाइप की क्यू होगी, लेवल पेयर टाइप की होगी, लेवल पेयर टाइप की क्यू होगी। तो ये हमने क्यू क्रिएट कर ली। ओके, अब क्या करना है हमको, क्यू में कुछ डालना भी तो होगा, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में क्या था क्यू में, ये देखिए, तो इसकी सबकी डिफॉल्ट वैल्यू थी, स्टार्टिंग में क्यू में डिफॉल्ट वैल्यू थी, तो वही चीज हम इधर भी करने वाले हैं। सो QUE डॉट पुश से डलता है, और क्या करने वाले हम, नॉर्मल इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा जिससे हमको सारी डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो न्यू लेवल पेयर, ठीक है, हमको क्या मिल जाएगी, हमको सारी डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा क्यू बन गया। हम क्या करने वाले, अब हम स्टार्टिंग में एक चीज और डिफाइन करेंगे, ट्री नोड। नोड क्या, एक्चुअली रूट नोड, ठीक है। तो हम एक नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, रूट नाम, ठीक है। हमको क्योंकि रिटर्न तो रूट ही करना होगा ना इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन में किसको रिटर्न करेंगे, रूट को रिटर्न करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, नल PTR। तो स्टार्टिंग में जो रूट होगा वो क्या, किससे डिफाइंड होगा, नल से स्टार्ट होगा। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम लेंगे व्हाइल, ठीक है। अब हम एक एक करके आइटरेट करेंगे, किसमें, एरे में और क्यू में, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, कब तक हम आइटरेट करेंगे, हम तब तक आइटरेट करेंगे जब हमारा IDX जो है, अगर हमारा IDX छोटा है किससे, एरे ऑफ साइज से, ठीक है, एरे ऑफ साइज से छोटा है तब हम आइटरेट करेंगे। एंड और दूसरी कंडीशन क्या है कि क्यू डॉट साइज जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है क्यू का साइज, तो हम व्हाइल लूप चलाएंगे, और या तो फिर मतलब एंड, या तो उसमें IDX का छोटा हो साइज से, ठीक है। तो उसके उस केस में हम व्हाइल लूप चलाएंगे। अब देखिए करना, अब हमको सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम एक पेयर को इसमें स्टोर करा रहे थे, क्यू का जो पहला वाला सबसे टॉप वाला एलिमेंट था उसको स्टोर करा रहे थे, फिर हम पॉप कर रहे थे। तो सेम चीज इधर भी करेंगे, सेम चीज करता हूं मैं। तो क्या कर देता हूं, लेवल पेयर इस टाइप का, टाइप नहीं होगा क्योंकि ये तो क्लास है एक, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं पेयर नाम से, और क्या डाल देते हैं, क्यू डॉट फ्रंट। इससे क्या होता है, हमको टॉप वाला जो एलिमेंट होता है वो मिल जाता है, सबसे पहला वाला। और क्या करना, क्यू डॉट पॉप, अब हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, तो हमने और रिमूव कर दिया, ठीक है। इतना स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके अब चेक करने वाले हैं, ठीक है, कि क्या चेक करने वाले हैं, कि अब देखिए क्या करने वाले हैं हम एक एक करके जो एरे ऑफ IDX है उसको चेक करेंगे कि वो क्या इस रेंज में आएगा। अगर नहीं आएगा तो क्या करो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू से क्या होगा, ये हमारा पॉप हो गया, फिर दूसरा पेयर बनेगा, इस रेंज में आएगा, फिर अगर नहीं होगा तो फिर कंटिन्यू कर दो, तो फिर दूसरे नोड के लिए चेक करेगा कि इस नोड में अटैच हो पाएगा कि नहीं, ठीक है, कि ये उसका चाइल्ड बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो ये कर रहे हैं हम। तो क्या होगा, एरे ऑफ IDX को हम एक एक करके चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं नॉर्मली इफ कंडीशन लगा देता हूं, तो इसमें इसको, इसका मतलब क्या है, लिखता हूं मैं ये चीज कि जो हमारा एरे ऑफ IDX है ये रेंज में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर रेंज में नहीं आ रहा होगा तो क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। तो ये कैसे पता चलेगा रेंज में आ रहा है, तो जो इसके पेयर से चेक करना हमको। तो हमारे पास ये जो पेयर वेरिएबल है इसके लेफ्ट बाउंड स्टोर है उसमें पेयर में, और राइट बाउंड स्टोर है। तो अगर ये लेफ्ट बाउंड से भी छोटा है दैट मीन्स ये इधर से बाहर जा रहा है, या तो फिर ये राइट बाउंड से बड़ा है तो दैट मीन्स ये इधर से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो वही लिख देता हूं मैं। तो क्या लिखूंगा मैं कि अगर हमारा इससे एरे ऑफ IDX जो किससे छोटा हो, पेयर
सॉरी कैप्स लॉक, पेयर ऑफ लेफ्ट बाउंड से अगर इससे छोटा हो, या तो फिर और में क्या होगा, एरे ऑफ आईडीएक्स क्या हो, बड़ा हो किससे, पेयर ऑफ राइट बाउंड। ओके, अगर ये रेंज से बाहर जा रहा होगा तो सिंपली क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू। इससे क्या होगा, हमारा और भी चेक होंगे, कंटिन्यू। ठीक है, तो हमने ये पार्ट कर लिया। अब अगला अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अब हमने मान लिया कि हमको पता चल गया कि ये अब स्टोर होने वाला है, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम इसको नोड बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके अब ट्री नोड बनाएंगे। तो ट्री नोड किससे डिफाइन करेंगे, नोड नाम से, न्यू ट्री नोड। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ एरे ऑफ आईडीएक्स ही होगी। ठीक है, तो एरे ऑफ आईडीएक्स, और हमको क्या करते रहेंगे, एक एरे ऑफ प्लस प्लस जरूर करते रहेंगे। ठीक है, जैसे एक नोड बनी फिर अगली नोड बनेगी फिर अगली नोड बनेगी, तो आईडीएक्स जो होगा वो हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अब आएगा चेक करना होगा, चेक क्या करने होंगे, लेफ्ट में अटैच होगा कि राइट में अटैच होगा। ओके, तो हमको चेक करना होगा कि लेफ्ट में अटैच होगा, राइट में अटैच होगा। चेक इफ लेफ्ट और राइट और क्या, और या तो फिर रूट है। ठीक है, ये सब चीजें चेक करनी होंगी हमको। तो देखिए रूट का तो बहुत इजी है कि अगर रूट हमारा, अगर हमारा सॉरी रूट नहीं, अगर हमारा पेयर ऑफ, पेयर का पेरेंट की जो है पेयर का पेरेंट अगर नल है, नल पीटीआर लिखना होगा सी प्लस प्लस के लिए। अगर हमारा इसका जो पेरेंट है वो नल है, जैसे इस केस में देखिए ये नल था। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा रूट नोड यही नोड ही है। ठीक है, तो उस केस में सिंपल से हम क्या कर देंगे, रूट नोड, रूट इक्वल टू नोड। ठीक है, एनओडी। ठीक है, उस केस में तो हम डायरेक्ट सिंपल ये कर देंगे। एल्स में अब हमको चेक करना होगा लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट, तो सिंपल सा केस था लेफ्ट राइट चेक करने के लिए, मैंने देखिए लिखा हुआ भी है, ये देखेंगे आप। तो लेफ्ट कब होगा, अगर एरे ऑफ आईडीएक्स जो भी नोड का वैल्यू होगा, यहाँ पे एरे ऑफ आईडीएक्स नहीं होगा एक्चुअल में, अब आईडीएक्स इंक्रीज हो गया होगा ना, ये देखिए आप एरे ऑफ आईडीएक्स अब इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, तो हम क्या कहां से फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे नोड ऑफ वेल। ठीक है, जो हमने नोड बनाया है उसकी वैल्यू, क्योंकि अगर आप एरे ऑफ आईडीएक्स डालोगे ना, तो हमने देखी जब हम नोड बनाया था ना हमने, तो आईडीएक्स इंक्रीज कर दिया था, तो अब आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा ये आखिरी में। तो हमने नोड ऑफ वेल से सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये कंडीशन लगाने वाला हूं, तो एरे ऑफ आईडीएक्स की जगह क्या जाएगा, नोड ऑफ वेल। नोड ऑफ वेल अगर छोटा होगा किससे, पेयर के पेरेंट से की वैल्यू से। ठीक है, तो ये कंडीशन लगा देता हूं। तो इफ अगर हमारा जो नोड ऑफ वेल है वो क्या है, छोटा है किससे, पेयर के पेरेंट से के वैल्यू से। ओके, अगर इस सबसे छोटा है तो दैट मीन्स लेफ्ट में आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं लेफ्ट, एल्स राइट। ओके, ये चीज भी हमने अब देख ली। अब हम बस सिंपली हमको अटैच करना है, तो पेयर के पेरेंट, अब देखिए कहाँ अटैच करना, अगर आप सोच रहे हो कि इसको हम कहाँ अटैच करेंगे जो नोड को, तो देखिए जैसे इस केस में क्या था, इस केस में हमको 17 अटैच कर रहे थे, कहाँ अटैच कर रहे थे, इस पेरेंट के, इस पेरेंट पेयर के पेरेंट में तो अटैच कर रहे थे। ठीक है, पेरेंट के सॉरी पेयर के पेरेंट के लेफ्ट में अटैच कर रहे थे, अगर ये छोटा है तो सिंपली हमको उसके पेयर के पेरेंट में अटैच करना। सो पेयर के पेरेंट के लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, नोड। अगर राइट में करना होगा तो पेयर के पेरेंट के राइट में आ जाएगा। ओके, तो इजी। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हमने ये चीज भी देख ली, अब हम करने वाले हैं क्यू में पुश। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, ये दो चीज पुश कर रहे हैं, जैसे हम 17 के लिए हमने स्टोर करा दिया था, अब हम ये दो चीज पुश करने जा रहे हैं। ठीक है, एक ये और एक ये, तो दो क्यू में अब दो ऑब्जेक्ट स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्यू तो ऑब्जेक्ट ही टाइप का था, तो क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट स्टोर कर देंगे हम। तो
QUE डॉट, क्या पुश के लिए क्या यूज करते हैं, नॉर्मली पुश ही यूज करते हैं। अब क्या करने वाले, स्टोर करने वाले हैं इसमें ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर था, आपने देखा होगा लेवल पेयर नाम का, तो इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ नाम। इससे पहले पेरेंट्स भेजना था, फिर LB और RB। ये देखिए न्यू ये भेज दिया, इसमें आर्गुमेंट रहते थे, ठीक है। एक तो पेरेंट भेजना था, फिर LB भेजना था, फिर RB भेजना था। तो पेरेंट तो क्या हो गया, नोड ही हो गया, क्योंकि हम नोड को ही बनाने जा रहे हैं। अब आता है LB RB की वैल्यू। तो अगर आप देखोगे कोई भी आप स्टोर करने वाले, तो पहले हम लेफ्ट वाला कर रहे हैं ना, क्योंकि हम पहला वाला भी पेयर इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो इसका LB क्या रहता था, सेम ही रहता था, लेफ्ट बाउंड के बराबर ही है। और राइट बाउंड क्या हो जाता था, नोड ऑफ वेल। तो सेम चीज यहां भी डाल देंगे। तो ये क्या रहता था, ये तो सेम ही रहता था। तो पेयर ऑफ LB और राइट बाउंड क्या हो जाता था, नोड ऑफ, ओके। तो इसको सेम चीज कॉपी कर देता हूं। अब देखिए, अब राइट साइड के लिए देखिए क्या चेंज आता था। तो राइट साइड में क्या होता था कि जो पहला वाला LB होता था वो इसके बराबर हो जाता था, नोड ऑफ वेल के बराबर। और जो RB होता था वो RB ही रहता था। जैसे इसमें RB 50 है तो इसमें भी 50 है, तो इसमें RB में कोई चेंज नहीं आता था, दैट इज राइट बाउंड, ओके। तो राइट बाउंड में कोई चेंज नहीं आएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, नोड ऑफ वेल, ठीक है। अब आखिरी में क्या करना है, अब आखिरी हमको केवल क्या करना है, रूट रिटर्न करना है, ठीक है, रूट रिटर्न। अब इसके एक बार क्या करते हैं, कंपाइल टाइम एरर चेक कर लेते हैं, क्या क्या कंपाइल टाइम एरर है। तो कंपाइल टाइम एरर देखते हैं। तो हमारा 70th लाइन में एक एरर है, तो इसको फिक्स करते हैं। क्या है 70th लाइन में, अच्छा हमने डायरेक्ट राइट बाउंड डाल दिया, नोड ऑफ राइट बाउंड, ओके। तो ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम थी, कि हमने डायरेक्ट RB डाल दिया था, ये नोड ऑफ RB था, ठीक है। तो चलिए अब रन करते हैं इसको। तो फिर से कंपाइल टाइम एरर आया, तो मैं अब देखता हूँ अब क्या है। फिर से 70th लाइन में ही दिखा रहा है। तो अच्छा, हमने नोड नहीं, एक्चुअली ये पेयर का राइट बाउंड किसका है, पेयर का है ना, तो इसको पेयर ऑफ राइट बाउंड यूज करना है, ठीक है। चलिए अब इसको रन करते हैं, अब चेक करते हैं। तो एक्सेप्ट हो गया। तो एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। तो सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।